वाह पिंकी जी वाह, आपका प्यार तो एकदम सच्चा निकला है। बताइए, मंगल ग्रह से लौट आई वापस है? ये शीला है ना, ये मंगल ग्रह में ना गई थी, फिर ये यहीं थी दिल्ली में। है? बस ये बताने आए पिंकी जी आपको कि एलियन वेलियन कोई ना है। करो 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 करो। हद कर दी इस आदमी ने। बताओ यार, गुस्ल खाने से आवाज लगा रहा है जीजी को, ये कोई तरीका है? मेरे तो भागे फूट गए। करो करो, बाथरूम में कोई था, बाथरूम में कोई था। अरे यार, गुस्ल खाने में तुम ही थे ना, और कौन था? अरे मैं अपनी बात ना कर रहा हूँ। पापा क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? सेठ जी क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कांप रहे हैं? आप हमें बताइए कौन था वो? उसकी हड्डियां तोड़ देंगे हम। अरे मुझे ना लगता कि उसे देखकर तेरे शरीर के किसी भी अंग में जान रहेगी। अरे किसको देख लिया आपने? आप खुल के बताइए, डरिए मत, प्लीज बताइए। इलायची बेटा, अंदर अंदर वही भद्दी शक्ल वाला आदमी था जिसे मैंने कल रात देखा था। ओ गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान। बड़ी अजीब सी बात है जीजा, तुझसे तो हर इंसान एक हाथ का फासला रखता है। बताओ, एलियन चिपक रहे हैं? कमाल हो गया साहब। इलायची के पापा, उस एलियन ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? हाँ ना, अभी तक तो वो सिर्फ मेरी पीठ पे साबुन मल लिया था। ओ गॉड, एक मिनट, मैं देखती हूँ अंदर उसको। हाँ एक मिनट, आ जाओ सब लोग देखते हैं। पापा, अंदर सब लोगों ने देखा, कोई भी नहीं है अंदर, तो वो एलियन लगता है चला गया है। अरे ये एलियन मेरे पीछे क्यों पड़ा है? पापा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी जरूर। मतलब चांदनी चौक में उसको आप ही मिले, मतलब आपको तंग कर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो वो चाहता है आपसे। और पापा एक बात तो है, ये एलियन आपसे बार बार कांटेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब आपसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन तुझे कैसे पता? अरे मैंने साइंस क्लास में पढ़ा है भाई। सही कह रही हैं आप। लेकिन एक बात था, मेरे ग्रह में तो खुद राहु केतु ऐसा फंसे पड़े, ये दूसरे ग्रह का आदमी क्यों आ गया? अरे ये बताइए, मुझसे क्यों बात करना चाह रहा है? देखो पापा, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मामला ना कुछ ज्यादा ही सीरियस है। एंड सॉरी टू से पापा, लेकिन लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके। सबसे सुंदर दिखने वाली औरत मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं क्या? क्या? पिंटू जी देखिए, ये तो मैं हूं, पर मान लीजिए कि उड़न तस्तरी वाले लोग यहाँ आ जाएं तो? सोनपाल जी, आपको देख के मन कर रहा है कि भगवान करे अब उड़न तस्तरी वाले आ ही जाएं और किसी एक को उठा के ले जाएं। पिंटू जी देखिए, ऐसा मत कहिए, आप तो जानती है ना आपकी क्या जगह है मेरे दिल में। पिंटू जी देखिए, आपका दोस्त, आपका शुभ चिंतक होने के नाते ना, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर उड़न तस्तरी वाले लोग आपके सामने आ जाएं तो आपको क्या करना है। आपके घर की तरफ इशारा करना है। अरे पिंटू जी भाई, मुझे ले जाकर उन्हें क्या फायदा? बल्कि आपको लेकर गए तो उन्हें तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा ना। पिंटू जी देखिए, ये उड़न तस्तरी वाले लोग होते हैं ना, मतलब एलियन लोग होते हैं ना, वो बड़े ताकतवर होते हैं। मान लीजिए कि एलियन लोग आपके सामने आ जाएं तो आप उन्हें ललचाइए। ललचाइए? अब मतलब ललचाने के लिए मैं समोसा रबड़ी बन जाऊं क्या? so funny, so funny। पिंटू जी मान लीजिए कि मैं एक एलियन हूं, तो बताइए आप मुझे कैसे लुभाएंगी? हम ना एलियन के सामने बढ़िया वाला डांस करेंगे, ऐसे करके दुम लक लक दुम 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 दुम पड़क दुम दुम पड़क दुम दुम पड़क दुम दुम पड़क दुम 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 पड़क दुम दुम पड़क दुम दुम पड़क दुम दुम।
मुझे लगता है ना सोनपाल जी, ऐसे ही 2-4 पड़ेंगे तो एलियन भाग जाएंगे। तब से मेरे पैर कांप रहे हैं, जब से मैंने उस एलियन को देखा है। अगर सुन कनकन, सेठ जी पंचम सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ भाई, जरा जोर से पकड़, मेरे पैर जोर से पकड़, वरना मैं वरना इन सर्वर पैरों से मैं पता नहीं कहाँ निकल जाऊंगा। हाँ भाई, क्या हो गया सेठ जी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि पिंकी जी को कोफ्ते की तैयारी के बीच में आपने बुला लिया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब रपट बाद में लगवा लियो। अब दरोगा साहब आए तो इनसे नई रेसिपी करवा लेते क्यों? हाँ, क्यों नहीं, उसमें क्या। बोलिए भाभी जी, कौन सा नया मतलब क्या बनाए पिंकी जी? भिंडी की कोई नई रेसिपी हो तो। अरे भाभी जी, कल ही अरे हाय पिंकी अंकल, क्या बात है? आप यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे अभी पता चल जाएगा तुझे। दरोगा जी, हाँ जी, आपको याद है उस दिन हम लोग उस उड़न तश्तरी के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, तो दरोगा जी मैं ये बता रहा था आपको कि मैंने कल जो है उस एलियन को देखा अपने घर में। अरे उसी एलियन को जिसको पहले भी मैंने अपने घर में देखा था। कल देखा? कल यार, अरे पुष्पा कहा था ना पिंकी जी ने वो एलियन है। पिंकी जी ने सही पहचाना था उसे। आपने भी देखा उसे? हाँ, कल रात पिंकी जी गश्त लगा रहे थे, तभी पिंकी जी को एलियन दिखा। अरे एक मिनट, आगे तो सुनो। पिंकी जी गए उससे पूछने के लिए शीला के बारे में, लेकिन इससे पहले कि वो कोई इन्फॉर्मेशन देता है शीला की, वो भाग गया। जैसे पिंकी जी के शीला को लेके भाग गया था। क्या हुआ? अरे कैसी बातें कर रही हो? अगर बेइज्जती ना हो पा रही हो तो हमें बुला लियो थाने में। कसम से बता रहे हैं, मंगी के स्टाइल में ऐसी भिगो भिगो के उतारेंगे तुम्हारी के। क्या? हाँ? अरे दरोगा जी, हाँ जी, उस एलियन को पकड़ लो, क्योंकि मैं ऐसे डर के साए में ना जी भी आऊंगा। अगर आप उस एलियन को पकड़ लेंगे तो अच्छा, वरना वो अपनी उड़न तश्तरी में बिठा के मुझे ले जाएगा। अरे ये क्यों पीछे पड़ा है मेरे एलियन? सुनो पिंकी जी, आपको एक उपाय बता रहे, एक काम करो। अब जब आपको वो एलियन दिखेगा ना, तो आप एक काम करना, आप ना उसको पकड़ लेना और उससे पूछना, शीला के बारे में कुछ पूछ लेना, कुछ पता लगा लो सेठ जी, मतलब कुछ तो बने काम पिंकी जी का। कम से कम इतना तो पता चले कि शीला कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है बेचारी। दरोगा जी, मैं आपको अपना काम बता रहा था और आप उल्टा मेरे ऊपर अपना काम चेप रहे हैं। अरे सेठ जी, आप समझ नहीं रहे। मतलब ऐसा है कि अगर ये खुले में निकल आया कि पिंकी जी अपनी शीला के बारे में इतना ज्यादा सोचते, तो मतलब आपको पता है सरकारी पचड़े में फंस जाएगी ये बात यार। हाँ, और ये भी हो सकता है ना कि शीला जी की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, है ना पिंकी अंकल? पिंकी जी ना होने देंगे ये सेठ जी, सुनो आप ना बस पिंकी जी को ये शीला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके दे दो, आपका बहुत भला होगा। ठीक है, अभी पिंकी जी चलते, बहुत काम हो रखा है थाने में, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे इस एलियन को मुझसे कौन सा काम पड़ रखा है? मैं तो एक सीधा सादा सा व्यापारी हूँ। ना मतलब थोड़ा सा तेज तर्रा पर दयालु। ना मतलब थोड़ा सा कंजूस, लेकिन किसी का नुकसान ना करने वाला। बे ओए अनशन, सेठ जी पंचम, तेरे गले में कुछ फंस गया तो मैं गले में हाथ डाल कर तो बाहर निकाल लूं? नहीं सेठ जी, वो गला सूख गया था इसलिए। ठीक हो गया, सॉरी। सुन, ये मेरी समझ में ना आ रही कि एलियन मेरे पीछे को पड़ा हुआ है ये है? क्या चाह रहा है? मैंने कौन सी उसकी भैंस खोल दी ये बता, कौन सी उसकी फसल काट दी खेत की, कौन सी उसकी लुगाई भगा दी? अरे यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, तू बेफर्ज पहले जा रही है? और तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर वो एलियन तुम्हारे पीछे पड़ा है तो? एक सेकंड सेठ जी, हमारी बात सुनिए। हाँ। आंटी जी, हमने कहीं पे पढ़ा है हाँ। कि जब जब धरती पे बोझ पड़ता है तो दूसरे ग्रह से प्राणी आते हैं बदला लेने के लिए। पापा, हाँ। पापा ये देखो, वो क्या हुआ ना,
मैं ना अभी पिंटू भाभी से मिलने गई थी ऊपर, तो ना वो पिंटू भाभी के रूम में रखा हुआ था, रेडियो से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, आप एक बार सुन लेना। अरे ना ये रेडियो खराब है, जाकर रखे वो संभलवा लेंगे जा। नहीं, मुझे लगता है कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, आप सब सुन लो, फिर सुन लो। हाँ एलआईसी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कल रात ना हमें भी रेडियो के अंदर से ना ऐसे आवाजें आ रही थी जो सेठ जी को पुकार रही थी, पता नहीं क्या था वो। अरे लेकिन मैंने तो रेडियो में कोई फरमाइश ना की गाने की। पता नहीं सेठ जी क्या था, समझ में नहीं आ रहा। अरे ये रेंज तो पकड़ेगा ना यार? ऐवी क्यों टेंशन ले रहा है ललित अंकल? लियो ना इस पर बड़ा तोड़ू वाला स्पीकर लाई है, मतलब 200 फीट तक तो ये ऐसे पकड़ लेता है। पकड़ लेता है? हाँ। अच्छा रुक, चल कर ले कॉल। वो एलियन है ना, एलियन? हाँ। A to Z बाबा ब्लैक शीप F U any wool FS 676 flying saucer target बंसल मोरारी कोडवर्ड कन्या आदमी कौन बोल रहा है? कान से रुई निकालो, अभी तो बताया था। गलती हो गई। क्या काम है आपको, मुझसे बताइए। काम तुम किसी काम के नहीं। आप हुकुम करो, हुकुम। तुम्हारा सर्वेंट पंचम बहुत गुड बॉय है, बहुत स्पेशल है, इसलिए उसकी तनख्वाह बढ़ाओ। हम उसको सेट नहीं देख सकते। तनख्वाह बढ़ाऊं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे ग्रह के लोग पंचम को बहुत लाइक करते हैं। आने वाले टाइम में हम उसे अपने ग्रह का राजा बना देंगे। हमें ऐसे ही समझदार और मेहनती राजा की जरूरत है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप उसे अपने साथ ले गए तो मेरी दुकान कौन संभालेगा? ऐसा अन्याय ना करो मेरे साथ। इसीलिए बोला तनख्वाह बढ़ाओ। पापा ज्यादा पंगे मत, तो सुन लो। हाँ को तो चुप रह। देखिए एलियन जी, देखिए वैसे ही महंगाई का जो है टाइम चल रहा है, बहुत मुश्किल से मैं दुकान चला रहा हूँ। ये शुक्र बनाओ कि मैंने उसको दुकान में रख रखा है, मैं तनख्वाह ना बढ़ा पाऊंगा। हमें बहुत बुरा लगा, गुस्सा हमारा ऑर्डर नहीं माना। डिश बिजली गिराने हम हैं आए, फ्लाइंग सॉसर FS 676 देखा हमारा ऑर्डर नहीं मानने का रिजल्ट। बिजली गिराने हम हैं आए। एलियन जी आप देखिए बिजली की बहुत जरूरत है, इसलिए आप बिजली मत गिराओ, मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। फ्लाइंग सॉसर FS 676 खुश। वाह यार लल्लू, तू एलियन अंकल बन जाते। ठीक है, तू एलियन अंकल है। हाँ अंकल मत बोला कर, ये तुम लोग समझते क्यों नहीं यार? इतनी बढ़िया मैंने सब चीज करता हूँ, अंकल बोल देते हो। एलियन अंकल। सुनो
क्या बात कर रहे हो सेठी? मतलब दूसरे ग्रह के लोगों ने तुमसे बात की? वैसे सेठी आवाज कैसी थी उनकी? कोयल जैसी थी। बात कर रहा है बेकार की। अरे कान के पर्दे फट गए, चादर बन गए। अब तू क्वालिटी पूछ रहा है उनकी। सेठी मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे तो क्या तुझे कीर्तन में जो है उनसे जगराते में वो भजन गवाने बात कर रहा है? सेठी मुझे एक बात समझ में ना आई। इतनी बड़ी दुनिया सबको छोड़ के उन्होंने तुमसे क्यों बात की? मुझसे भी तो बात कर सकते थे। एक काम करता हूँ, तेरे पिछवाड़े में 10 जो है वो रॉकेट लगा के उसमें आग लगा के तुझे ऊपर भेज देता। अरे तेरी रॉकेट चले गया क्या? है ऊपर भेज देता हूँ रॉकेट से। वहां पूछ लियो क्या आपको मुरारी लाल बंसली क्यों पसंद आई बात करने के लिए? बात करने आ जाए। सेठी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप सेठी डोसे के तवे की तरह गर्म क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे पूछ रहा था। वैसे सेठ जी एलियंस ने तुमसे बात क्या की? क्या एक मिनट, सुन लिया ना, पिंकी जी ने सुन लिया। सेठ जी आपने मतलब एलियन ने आपसे फिर से बात की? अच्छा तो आपने उनसे शीला के बारे में पूछा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। मर गई शीला। पुष्पा पिंकी जी मतलब तुझे कैसे समझाए? देख बेइज्जती जो करते ना, बेइज्जती करने का एक तरीका होता है एकदम, मतलब जैसा वो मंगीलाल करता था। ये जो तूने किया है नहीं, मतलब देख दिल तोड़ने वाली बातें मत कर। शीला कभी नहीं मर सकती, कभी नहीं। सेठ जी पिंकी जी क्या बोल रही है? पिंकी जी को ना ऐसा एहसास हो रहा है, महसूस सा हो रहा है कि आपको पिंकी जी की शीला के बारे में जानने में कुछ खास रुचि ना है। सेठ जी को आज तक मैंने खुद की पत्नी में रुचि लेते ना देखा, तो दूसरों की में क्या दिखाएंगे? खैर अपना सेठ जी, पिंकी जी ने ना कुछ सोचा है। बुरा ही सोचा होगा। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। पुष्पा मतलब इसमें थोड़ी सी ऐसे यहाँ बेइज्जती सी महसूस हो जाए। कीप इट अप, थोड़ी कम है पर हो जाएगी। शाबाश, गुड गर्ल। सर हाँ? आपकी छत्र छाया में ही सीख रही हूँ। जल्द से जल्द है ना, आपकी इतनी बेइज्जती करूंगी, इतनी बेइज्जती करूंगी कि आप कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। एक मिनट। खैर सेठ जी, पिंकी जी क्या कह रहे थे कि मतलब पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे आपको पिंकी जी की शीला के बारे में जानने में कुछ खास रुचि ना। कोई बात नहीं, पिंकी जी ने डिसाइड कर लिया, पिंकी जी आज रात आपके कमरे में, आपके घर में सोएंगे। और जैसे एलियन जाएंगे ना, उनको पकड़ के पूछ के उनसे मतलब सारे आंसर ले लेंगे। हाँ। अरे क्या लोबड़ बने की बातें कर रहे हो दरोगा जी? मैं अपने कमरे में मतलब खुद के अलावा मेरे साथ करूँ भी तो होती है। हाँ तो क्या हो गया सेठ जी? करुणा भाभी पिंकी जी की बहन जैसी हो रखी है यार। वो बुरा ना मानेंगे अगर पिंकी जी उसे कमरे में सोएंगे। देख लेना अपना, पिंकी जी तो आज रात को सच्चाई जान के रहेंगे, क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पापा की तो शक्ल एकदम देखने लायक थी। सही बात है लाइसी जी, मतलब सेठ जी ने ना एलियन की आवाज सुनी और वो ऐसे पपैये की तरह पपलने लग गए। जीजा जी अब तो आप मानते हैं ना कि मेरा आइडिया कभी फ्लॉप नहीं हो सकता है। एलआईसी जी, हम आपके आगे नतमस्तक हैं और हमें ऐसा लगता है कि आपके हाथों में हमारा भविष्य एकदम सुरक्षित है। जीजा जी यार, भविष्य तो तब साथ में होगा ना जब आप पापा से मेरा हाथ मांगेंगे, तभी 7 फेरे लेंगे। वरना मैं इन 7 फेरों के लिए 7 जन्मों तक वेट नहीं कर सकती हूँ। प्लीज एलआईसी जी, हमें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल सेठ जी पक्का मान जाएंगे और हमारा हाथ आपके नहीं मतलब आपका हाथ हमारे हाथों में दे देंगे। नहीं नहीं, हाथ ही क्यों, वो तो मुझे पूरा का पूरा उठा के आपकी गोद में यूं पटक देंगे। कितने बोले हैं आप जीजा जी। आपको ऐसा लगता है कि बिना जुगाड़ के हमारी शादी हो सकती है? हम समझे नहीं। अरे कोई बात नहीं, देखो हर कोई मेरी तरह ना ऐसे बदमाश नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि जो हमारा एलियन है ना, पापा को जैसा बोलता है पापा वैसा ही करते हैं। तो सिंपल है यार। अब हमारे असली काम का ना वक्त आ गया है।
अब हमारा एलियन पापा को बोलेगा हमारी शादी के लिए, और पापा बिना सोचे समझे एक ही झटके में हमारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। सो कूल। इलायची इलायची इलायची। ललित अंकल, तेरा ओवर एक्टिंग बस हो गया हो तो कुछ काम की बात करें। इतना लेट क्यों आया? यार तू अंकल मत बोला करना, सुनने में अच्छा नहीं लगता। इट हर्ट्स। अबे ओ झूलती हुई दुकान, भाई ये नौटंकी बाद में कर लियो यार, बात का जवाब दे। इलायची, सबसे पहले तो अपने इस कौवे के मुंह में हरी हरी मिर्ची डाल, बहुत काँव काँव करता है। अगली बार अगर तूने मुझे मारा ना तो मैं तेरे चिलगोजे जैसी शक्ल को तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तुझे ककुर मुत्ते की तरह जमीन में बो दूंगा। इलायची, मुझे नहीं करना यार तेरा कोई काम वाम, हमेशा पिटवाती रहती तू। चुप कर तू बिल्कुल। और ये पकड़ो, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम लोग का ड्रामा खत्म हो तो मैं काम की बात करूँ ना। सुन अब लल्लू, ध्यान से सुन। देख, तेरी जिंदगी के ना कल तू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाला है, समझ रहा है ना? तुझे पापा को मेरी और जीजा जी की शादी के लिए कन्विंस करना है, एलियन बनकर। ओके इलायची, तू पागल हो गई है क्या? मैं क्यों इस शादीशुदा फटीचर आदमी से तेरी शादी की बात चलाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं अंकल से कुछ नहीं बोलूंगा। नो नो, नेवर नेवर। हाँ लल्लू, तू पूरी बात नहीं जानता है ना, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। जीजा जी, अपना आप बता ही दो। हम अपनी बीवी की बुराई करना पसंद नहीं करते, पर क्योंकि आप हम पर दबाव डाल रही हैं इसलिए हम आपको बताने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ हाँ, गौर से सुनिएगा। हमारी बूबू 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 हमारी बीवी, उन्होंने हम पर 2 बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। एक बारी उन्होंने हमारे राजमा चावल में छिपकली डाल दी थी, वो तो हम बच गए। जब भी हम घर पर वापस जाते हैं रात को काम करने के बाद, वो हमारा स्वागत झाड़ू, चप्पल, करछी फेंक फेंक कर करती है। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। हम गरीब हैं भाई साहब, हम गरीब हैं इसलिए। सॉरी, हम बस अपनी बीवी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बस। क्या बात कर रहे हो? झाड़ू फेंकती है? हाँ। चप्पल फेंकती है? हाँ। करछी भी फेंकती है? हाँ भाई हाँ। यार देखने में तो बड़ी मासूम लगती है। वही तो ललित अंकल यार, मतलब लल्लू। जीजा जी ना तभी अपना पेन ना किसी से भी शेयर नहीं करते, छुपाते रहते। लेकिन फिर मैंने इन्हें जबान दी, मैंने कहा भाई मैं और लल्लू कब काम आएंगे? भाई हम तो तुम्हारी मतलब हेल्प करेंगे, बस हो गया, फाइनल हो गया है। यार पर मैं इस आदमी पर कतई भरोसा नहीं कर सकता। अगर इसने तुझसे शादी की और उसके बाद तुझे नहीं छोड़ा तो? अरे लल्लू, मैच फिक्सिंग तय अपनी यार। देख क्या करना है, हम लोग को ना ऐसे जीजा जी ना पिंटू भाभी को छोड़ने के लिए मुझसे शादी करेंगे। हाँ। और मुझसे शादी करने के बाद ना वो मुझे जैसे ही उन्हें छोड़ देंगे तो मुझसे भी तलाक ले लेंगे। और उसके बाद मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकती हूँ। लल्लू, क्या बात कर रही तू? जिससे चाहे उससे शादी कर लेगी? ओह सो स्वीट लल्लू, काम की बात कर ले प्लीज। ओके, अब तू जब पापा से ना हमारी शादी के बारे में बोलेगा ना तो बात पे अड़ जाइयो। और ना मतलब करवानी तो करवानी, आखिर जीजा जी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, तेरे लिए तो कुछ भी। ललित अंकल बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक थैंक यू। थैंक यू यार, इसी बात पे हाथ मिला यार। हमसे भी मिला लीजिए, आइए। हाँ ठीक है, मिला लिया। अरे आज चाहे कुछ भी हो जाए, पिंकी जी ना उस एलियन से अपनी शीला का डिटेल निकलवा कर ही रहेंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे अभी तक आए नहीं, सेठ जी को पता गए अपना वो। सेठ जी, अरे क्या हुआ दरोगा जी, एलियन आ गया? ना सेठ जी, ये क्वेश्चन तो पिंकी जी आपसे पूछने वाले, आप कैसे पिंकी जी से पूछ रहे?
पिंकी जी ये जानना चाह रही है कि वो एलियन अब तक आए क्यों नहीं। अरे उसे शायद पता ना होगा कि आप उसके इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं। क्या बात करिए सेठ जी, बाहर वाले कमरे में आपने कालीन बिछा के रखा है, पिंकी जी अपनी पलके क्यों बिछाएंगे। आप सो जाओ, कोई बात नहीं, आप सो जाओ। सॉरी डिस्टर्ब किया, सॉरी। पिंकी जी ने वेट करेंगे बाहर। आएगा आएगा, चिंता मत कर। कंट्रोल पिंकी जी, कंट्रोल योर एक्साइटमेंट। आएंगे। अरे कहीं ऐसा ना हो एलियन आए और पिंकी जी से मिले बिना ही अपने ग्रह लौट गए। ना 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 ना, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पिंकी जी को। एक मिनट। अरे यार सेठ जी। क्या हुआ दरोगा जी? ना ना हुआ कुछ ना है सेठ जी। पिंकी जी ये जानना चाह रहे थे कि ये जो एलियन होते हैं ये मतलब सुबह आते हैं या रात में आते हैं। ऐसा ना हो ना पिंकी जी बाहर बैठे अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। फिलहाल तो आप मेरी नींद बर्बाद कर रहे हैं। अब वो एलियन मुझे कैलेंडर थोड़ा ही देके गया कि मैं किस समय आता हूँ किस समय जाता हूँ। आप भी ना। हाँ कोई बात नहीं, गुस्से में नाराज मत हो। सो जाओ देखो भाभी जी भी कैसे सो। आप सो जाओ। हाँ हाँ भड़क रही है यार ये। क्या करे पिंकी जी, इतने एक्साइटेड हुए पड़े, समझ नहीं आ रही है पिंकी जी को करे क्या। आने पिंकी जी होल्ड ऑन, कंट्रोल योर एक्साइटमेंट। आपको रेस्ट करना चाहिए है ना। ठीक है पिंकी जी को रेस्ट करना चाहिए। पिंकी जी थोड़ा रेस्ट करेंगे, इधर लेट जाते हैं, ऐसे मजा आएगा ना। पिंकी जी के बिना तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब तक वो हमारे पैर नहीं दबाते हमें तो नींद ही नहीं आती। देख लेते, अगर उनकी शक्ल देख ले तो शायद हमें नींद आ जाए। अरे ये जरूर एलियन आए होंगे। पिंकी जी रेडी विथ क्वेश्चन, सवाल पूछो। एक मिनट आ रहे। अपना हेलो एलियन जी, गुड इवनिंग। पिंकी दरोगा फ्रॉम चांदनी चौक रिपोर्टिंग। वो क्या है ना पिंकी जी के पास आपके लिए छोटे मोटे मतलब एकदम हल्के फुल्के से सवाल हो रखे। अगर आपको याद हो तो बहुत साल पहले आप एक बार धरती पे आए थे और आप ना पिंकी जी की गर्लफ्रेंड शीला को उठा के लेके गए थे। मतलब क्या है ना वो पिंकी जी का पहला प्यार थी। मतलब इलाके की सबसे बड़ी हूर थी। उसकी जवानी दूर दूर तक मशहूर थी। मतलब क्या बताएं पिंकी जी आपको। पिंकी जी तो आज भी ना एक्सचेंज ऑफर में अपनी छिड्डों की जगह शीला को लेने के लिए तैयार हो रखे। आप सिर्फ ना पिंकी जी को इतना बता दो कि शीला की जवानी अब भी बरकरार है ना। मतलब क्या हो रहा है कि पिंकी जी तक कंट्रोल ना हो रहे, बर्दाश्त ना कर पा रहे। जरा प्लीज बता दो प्लीज। मतलब आप जवाब देने के लिए रेडी? ठीक है पिंकी जी इज ऑल्सो रेडी। हम तो ये आपकी शक्ल देखने आए थे, आपके बिना हमें नींद नहीं आ रही थी। सोचा आपको देखेंगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन आप यहाँ किसी और की याद में अपनी नींद उड़ाए बैठे हैं। हाँ? क्या कहा था? चिड्डों के एक्सचेंज में शीला चाहिए। अब दोबारा अपनी लोमड़ सी शक्ल लेकर घर पर आए ना तो मार मार के भुर्ता बना देंगे। पड़े रहो यहीं पे, शीला की जवानी। हाँ? अरे सुनो चिड्डो। हेलो हेलो पिंटू जी। हेलो सुनिए। हेलो अरे हेलो अरे आवाज ना आ रही। अरे यार एक मिनट। हाँ अब बोलो सुनीता जी क्या करना है यार, सच बता रहे ना। इन कपड़ों में बड़ी खुजली हो रखी है यार। ओह पिंटू जी शांत हो जाओ यार। देखो प्लान बड़ा सिंपल है, ठीक है। मैंने पापा को कह दिया है कि थोड़ी देर में ना टहलने निकल जाए। तो मतलब थोड़ी सी देर में पापा आते होंगे आपको कंपनी देने के लिए। हैं? अरे यार सुनीता जी, एक तो यहाँ पहले से ही कुत्तों ने आफत कर रखी भौंक के, ऊपर से आपके पापा वो तो सीधा हमला ही कर देंगे। पिंटू जी यार आप ना पिंटू भाभी नहीं एलियन हो, भूल गए क्या? अब मेरी बात सुनो, अपना आगे आप खुद संभाल लेना, ठीक है? ओके पिंटू जी एलियन बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। हेलो ओके ठीक है चलो बाय। सुनीता जी
एक बात कहें, ओवर एंड आउट। पापा जाना है कि दूध ही गर्म करते रहना है बस आपने? हाँ 10 साल सोन पापड़ी को, आज इसकी पोंक ना ढीली कर दें तो हमारा नाम एलियन ना आए। सोनपाल यही नाम है ना तेरा? एलियन जी, आप मुझे जानते हैं? तुझे कौन नहीं जानता? तू अपनी मासूम अबला पड़ोसन पिंटू जी को छेड़ता है, उन्हें तंग करता है। एलियन जी, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए पिंटू जी, तुम मेरी दोस्त है। तू नहीं सुधरेगा। अब लगता है तुझे अपने साथ हम अपने ग्रह ले जाएंगे और वहाँ ले जाके तुझे गरम लावे में तड़पाएंगे। नहीं एलियन जी, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए मेरी छोटी सी बच्ची है। छोटी सी बच्ची है, अपने लिए लड़की देखना बंद कर और अपनी लड़की के लिए लड़का देख। खबरदार पिंटू जी से दूर रहना, उनके आसपास भी मत जाना। एलियन जी, आप पिंटू जी की कुछ ज्यादा ही साइड नहीं ले रहे? मतलब कहीं आपको पिंटू जी से प्यार तो नहीं हो गया है? ऐ बदतमीज इंसान, तू ऐसे नहीं मानेगा। हम तुझे अभी अपनी उड़न तस्तरी में डालते हैं। चल उड़न तस्तरी में। नहीं। अरे शीला, ये क्या किया तुमने? पिंकी जी को छिड्डों से थप्पड़ पड़वा दिया। अब पिंकी जी तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढे? मतलब वो एलियन भी मिल जाता तो बात और थी। भागे तुम। एलियन, पिंकी जी से ना चुपके से रिक्वेस्ट करके शीला का एड्रेस पूछ लेते और ये धरती छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे शीला के पास। पक जाएगा आराम से। एलियन जी, अपना मतलब वो एलियन जी, पिंकी जी जानना चाह रहे हैं कि पिंकी जी की शीला कैसी है। पिंकी जी पूछ रहे हैं। ए इंसान, हमको छोड़ दो। हमको छोड़ दो। ना छोड़ेंगे नहीं पिंकी जी, ना छोड़ेंगे आपको। ए इंसान, हमें छोड़ दे, नहीं तो हम अभी तुझे उड़न तस्तरी में डाल देंगे। डाल दो। डाल दो। पिंकी जी यहाँ इस दुनिया में क्या करेंगे? आप ले चलो पिंकी जी को, पिंकी जी की शीला के पास ले चलो। आप चलो। छोड़ दो। ना उड़न तस्तरी बोलो। पिंकी जी बैठेंगे आपके साथ, लेके चलो। अरे एलियन जी बात सुनो। हेलो। अरे ये क्या हो रहा है पिंकी जी के साथ? छिड्डो और शीला दोनों पिंकी जी के हाथ से निकल गई। अब क्या करेंगे पिंकी जी? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये दरोगा भी ना, दिमाग खराब हो गया मेरा। अरे रात भर जो है मच्छर की तरह भिनभिना होता रहा। मुझे तो शक हो रहा है कि शीला को जो है एलियंस उठा के ना ले गए होंगे, बल्कि शीला ने खुद एलियंस से कहा होगा इस दरोगा से बचने के लिए कि मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं सेठ जी, ये तो बहुत बुरी बात है। आप ये बताइए कि हम आपका मूड कैसे ताजा कर सकते हैं सेठ जी? ज्यादा लहंगे बेच के। तुझे पता है ना मेरे गले से जो खन की आवाज आती है पैसों की, तभी मेरा मूड ठीक होता है। समझ रहा तू? जी सेठ जी। सुन, तू यहाँ बैठ के बेफर्ज पेल रही है। अरे तो क्या करूं? अब ये खाना भी छोड़ दूं मैं? अरे देख, खाने की वजह से ये एलियंस आ रहे हैं इधर उधर से। पापा। हाँ पापा, ये देखो ये रेडियो में से ना मुझे लग रहा है आपके लिए एक नया मैसेज आ रहा है। अरे पापा। सेठ जी, अरे क्या? अरे चाची, सॉरी। पापा देखो ना। अरे इशारे क्या कर रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे टन सेठ जी, पंचम। हाँ
एलियन से कह दे कि सेठ जी हरिद्वार गए हैं गंगा नहाने जा। सेठ जी हम क्या एलियन को बोलेंगे? इलायची जी देखिए ना क्या बोल रहे हैं। और इलायची मैंने तनख्वाह इसकी बढ़ा तो दी, अब तू क्या सोच रही है कि घर और दुकान इसके नाम कर दूं? वो मैं ना कर पाऊंगा। पापा यार कुछ बोलोगे नहीं तो लास्ट टाइम याद है ना क्या हुआ था? बिजली 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 सेठ जी कर लीजिए। हेलो है बंसल मुरारी, हमें अपने होने वाले राजा के लिए होने वाली रानी भी चाहिए। अब लेकिन उसकी तो रानी है ना, उसकी मिसेस पंचम। ना 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 ना, वो रानी क्या दासी बनने के भी लायक नहीं है। छी तू। बुरा मानिए एलियन जी, लेकिन आपका भी राजा कोई ऐसा खास तो रम खाना हो रखा है। बता रहा हूं मैं, जो कोई धन्ना सेठ अपनी लड़की उसकी शादी के लिए दे दे। हमको किसी धन्ना सेठ की बेटी चाहिए भी नहीं, हमको तो मुरारी सेठ की बेटी चाहिए है अपने राजा जी के लिए। तो बात पक्की, इलायची और पंचम की शादी होगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये सब ना कर पाऊंगा। बस मैं बता रहा हूँ, मैं ना कर पाऊंगा ये। पापा देखिए आप हाँ बोल दीजिए, मैं अपनी वजह से सबकी जान खतरे में नहीं डलवाना चाहती हूँ, प्लीज। पर बेटा तू देख, गुस्सा ऑर्डर रिजेक्ट, बिजली गिराने हम हैं आए। एलियन जी मुबारक हो, रिश्ता पक्का। अब कहो तो मैं बिट्टू हलवाई के यहाँ से आपके यहाँ लड्डू भिजवा दूं। रहने दीजिए, हमारे ग्रह पर भी उसकी लोकल ब्रांच है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट ना, वो ना पिंकी जी को ना वो एलियंस पे कुछ जो सवाल दागने थे, पिंकी जी बोल रहे। पिंकी के खेत में रेत, सब मटिया में, कौन है ये अजीब आदमी? ना एक मिनट, अपना एलियन जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पिंकी जी स्पीकिंग हियर। पिंकी जी ना आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहती थे। आपने कभी पिंकी जी की शीला को देखा? शीला, पिंकी जी की शीला को देखा कहीं? वो कहाँ है, कैसी है? पिंकी जी उसको बहुत मिस करते हैं। शीला तो एक अच्छे एलियन के साथ शादी करके सेटल हो चुकी है। अब तो शीला के 2-4 छोटे एलियन बच्चे भी खेल कूद रहे हैं। क्या तुम उन बच्चों के मामा हो? ये चुप ना, ये क्या करे? ना अपना एलियन जी मामा ना बनना तो कुछ और चाह रहे थे पिंकी जी, पर बचपन से दिल्ली में रह दिया। लक्ष्मी नॉट लक्ष्मी नॉट लक्ष्मी। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं और बस आपके इंतजार में तारों को देख रहे थे। मतलब हमसे पीछा छुड़ाकर अब तारों को परेशान किया जा रहा है? चाहिए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे आपको पता है इलायची जी, इन तारों में हम हमेशा आपको ढूंढते रहते हैं।
जब भी हम यहाँ पर अकेले तन्हा छत पर खड़े होते हैं तो इन्हीं तमाम तारों में आपको देखने की कोशिश करते हैं। क्या पता किस तारे से आप बाहर आ जाएं और कहें जीजा जी छत पर हैं। बस करो यार, अब बस हो गया। मतलब इतनी तारीफ करोगे तो रात को नींद नहीं आएगी। वो तो इलायची जी वैसे भी उड़ी हुई है। वो क्या है ना कि आपका भरोसा नहीं है ना, कल सुबह उठ के पता नहीं क्या हंगामा हो आपके कारण। अच्छा जी। पर हम फिर भी सो जाते हैं ताकि हम आपसे सपनों में एकदम अच्छे से मिल पाए। अरे बस, ज्यादा ही मजनू कूद कूद के बाहर नहीं आ रहा आपके अंदर। बिल्कुल। अरे हमसे एक वादा करेंगे आप? क्या आप हमारी पर्सनल चुड़ैल बन के हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे? ओए, पंगे नहीं लो मुझसे ज्यादा, बहुत मारूंगी मैं। टन तो रख के जीजा जी उतारो। अरे क्या किसके हो रखी? जीजा जी डर लग आपकी हमारे? जीजा जी मैं गिरी तो बहुत मारूंगी जीजा जी। जीजा जी बस कर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।